छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत। बड़ी खबर रायपुर से। राजधानी में एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात हुई है। चाकू मारकर ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी गई। कबीर नगर में ड्राइवर की चाकू मारकर यह हत्या हुई है। दीपक साहू नाम के युवक को अज्ञात लोगों ने चाकू मारा है। घटना के बाद आरोपी भाग निकले। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको ये बता रहे हैं, चाकू मारकर ट्रक ड्राइवर की हत्या की गई है। कबीर नगर में ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम दीपक साहू है, उस पर चाकुओं से हमला किया गया कुछ लोगों के द्वारा। क्या वजह थी यह भी पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आसपास स्थिति को खंगाला जा रहा है। अगर सीसीटीवी है तो उसको भी तलाशा जाएगा पुलिस की तरफ से, ताकि पता चल पाए कि कौन वो लोग थे और क्या वारदात के पीछे वजह रही है। दीपक साहू नाम का यह शख्स ट्रक ड्राइवर बताया जा रहा है जिसकी हत्या कर दी गई। रायपुर से चाकूबाजी की एक और घटना सामने आई। लगातार चाकूबाजी के मामले राजधानी रायपुर में सामने आ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। दिन ब दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ये कई सारे सवालों को जन्म दे रही हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। चाकूबाजी क्यों बढ़ रही है, क्यों गुंडागर्दी बढ़ रही है। पुलिस कार्रवाई की बात कहती है। वारदात हो जाने के बाद पुलिस का काम है ऐसे अपराधियों को पकड़ना। पुलिस वो काम भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद वारदात होने से पहले इसे कैसे रोका जाए, यह समझ से परे है। कौन लोग हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के पास से चाकू बरामद किए गए हैं पुलिस के द्वारा। जब यह चेक किया गया कि कितनी बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन चाकू मंगा रहे हैं। इधर कोंडागांव से बड़ी खबर, जहां पर दो बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। आमने सामने की टक्कर थी जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। 2 युवक और एक महिला की मौत हुई है। हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं। धनौरा करार मेटा रोड की यह घटना है। जाहिर तौर पर आज त्योहार का दिन, और त्योहार के दिन लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलकर अपने रिश्तेदारों, अपने भाइयों या अपनी बहन के घर जा रहे हैं रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए। और ऐसे में आज के दिन दुर्घटनाओं की अगर बात की जाए, आज के दिन की, तो बड़ी संख्या में ये घटनाएं दर्ज की गई हैं अलग अलग जिलों में। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, कई जगहों से ऐसी खबर आई है कि टक्कर हो गई और जान चली गई, सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। कोंडागांव से भी यही बड़ी खबर, आमने सामने की टक्कर हो गई, 3 लोगों की जान चली। और बलौदाबाजार से भी खबर आपको बता दें, हाथियों का कहर यहां पर थम नहीं रहा है। हाथी के हमले से जिले में 5वीं मौत हुई है। गुरूर वन परिक्षेत्र में हाथी ने एक बुजुर्ग महिला को रौंद दिया। बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी खबर बालोद से बता रहे हैं। राजनांदगांव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाथी ने ग्रामीण को कुचल दिया है और यहां पर भी ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। खेत में काम करने के लिए ग्रामीण संतलाल मंडावी गया हुआ था। इस घटना के बाद आसपास के गांव जो हैं वहां पर काफी दहशत देखी जा रही है। मोहला थाना क्षेत्र के भैंस बोर्ड गांव का यह मामला है। खेत में गया था और ग्रामीण को हाथी ने कुचल दिया। रक्षाबंधन के दिन जेल में बंद भाइयों की कलाई इस साल भी सूनी रही। कोरोना संक्रमण के चलते जेल में राखी बांधने पर रोक लगाई गई। प्रदेश भर से बहनें रायपुर सेंट्रल जेल पहुंची, लेकिन मायूसी हाथ आई। जेल प्रबंधक ने कैदियों तक राखी पहुंचाने की व्यवस्था जरूर कर दी। लिफाफे के जरिए भाइयों तक राखी पहुंचाई गई। जेल के अंदर राखी पहुंचाने से पहले उसे सैनिटाइज किया गया। भाई से रक्षा बांधने आई है, लेकिन राखी को ले रही है, लेकिन राखी मतलब साथ में उसका मिल नहीं पा रही है। हम आई है, इतना दूर से आए हैं खर्चा करके, लेकिन क्या मतलब, हम बागबाहरा से आई है। बागबाहरा से आए हैं। हाँ, भाई है यहाँ पे। हाँ, भाई है मेरा। हाँ, निराशा है, सब बहनों में निराशा है। उतना तो रहता है किसी को, शासन का आदेश नहीं है इसलिए। ये एड्रेस वगैरह लिख रहे हैं? हाँ जी, इसमें जैसे जो बहनें आ रही हैं उनका नाम लिख रहे, उनके जो भाइयों हैं उनका नाम, पिता का नाम लिख के, उनके बहनों का नाम लिख के इसको एक लिफाफे में डाल के यहाँ ऐसे बॉक्स में रख के इसको अंदर पहुंचाया जा रहा है। दुर्ग में भी इस बार केंद्रीय जेल में बंद कैदियों की कलाई सुनी रही। कोरोना संक्रमण की वजह से रक्षाबंधन पर जेल का गेट बंद रखा गया, जिसके कारण दूर दूर से पहुंचने वाली बहनों को निराशा हाथ लगी। वो राखी बांधने के लिए आज राखी बांधने नहीं मिला। नहीं मिल रहा है।
कितनी उम्मीदें थी और यहाँ पर आने के बाद कितनी निराशा लग रही है? 2 साल के बाद आए हैं भैया बांधने के लिए, तो मौका ही नहीं मिला। यहाँ अभी मिलने नहीं देंगे, बोले लिफाफा से जमा कर दो फिर ले जा लेंगे ऐसे। कितनी उम्मीदें थी आज और कितना? इतना उम्मीद से आए थे अपना भाई से मिलने के लिए, तो नहीं। रक्षाबंधन पर कोंडा गांव में स्कूली छात्राओं और शिक्षिकाओं ने पुलिस जवानों और अधिकारियों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा, रक्षाबंधन का पर्व मनाया। रक्षाबंधन के पर्व पर सिटी कोतवाली में अन्य दिनों की तुलना में नज़ारा अलग था। घर परिवार से दूर रक्षा में तैनात जवानों की सूनी कलाइयों पर छात्राओं ने राखी बांधी और बहनों से दूर रहने की कसक को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जवानों की कलाइयों पर राखी बांधकर छात्राओं और शिक्षिकाओं ने अपनी सुरक्षा का आशीर्वाद भी मांगा। बहुत अच्छा रहा। पुलिस चाहे कोई भी त्योहार हो, पुलिस अपनी ड्यूटी पे रहती है। थाने में रह के सभी हमारे पुलिस कर्मचारी ड्यूटी करते रहते हैं। ऐसे माहौल में स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास करते हुए थाने में आके रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया, जो सबके लिए बड़ा उत्साहपूर्ण रहा। पुलिस हमेशा प्रयास करती है कि जनता और पुलिस के मध्य की दूरी जो है कम हो, तो राखी के त्यौहार पर आज बच्चियाँ बड़े खुशहाल माहौल में थाने आई है। सभी खुश हैं और सभी थाने की कार्यवाही भी देख रही हैं, तो इससे एक अच्छा संदेश जाएगा और पुलिस के प्रति जो भय का माहौल रहता है जनता में, वो इससे निश्चित रूप से कम होगा। हम पहले आते थे यहाँ पर, लेकिन हमें थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन इस बार हम त्यौहार मनाने आए हैं तो हम खुल के भाइयों से बात कर पाए और उनके साथ त्यौहार बना पाए और हमें बहुत खुशी हुई। हम कहीं अगर हमारे साथ कोई गलत होता है तो हम इनके पास आएंगे, तो ये हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। इसीलिए पहले तो ऐसा मौका कभी नहीं मिला था, आज ये मौका मिला कि हम यहाँ पे आके सिपाहियों के साथ, अपने जवानों के साथ जो पूरे देश की रक्षा करते हैं, आज हम अपनी रक्षा के लिए और वो पूरे परिवार से दूर यहाँ पे हमारी रक्षा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आज उन्हें भी अपने बहनों की कमी खल रही होगी, तो उसके लिए हमने सोचा कि हम यहाँ पे आके उन्हें रक्षाबंधन बांधे और हम भी अपने भाई को मिस कर रहे थे, हम भी उनसे दूर हैं, तो हमें भी उनकी कमी महसूस नहीं हुई यहाँ पे आकर के। दंतेवाड़ा में भाई बहन के अटूट प्रेम के त्योहार रक्षाबंधन पर बस्तर की आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने एसपी को राखी बांधी, उनसे अपनी सुरक्षा का वचन लिया। दंतेवाड़ा की हार्डकोर आत्मसमर्पित महिलाएं मुख्यधारा में जुड़ने के बाद सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो पहले मैं नक्सली संकट में, तो अभी 2021 दिसंबर महीना में यहाँ ऑफिसर ऑर्डर कर दिया हूँ। यहाँ के अभी रक्षाबंधन के लिए वो एसपी सर को मैं राखी बांधने के लिए आया हूँ। तो आज से मेरे को बहन बोलेगा सब, तो मेरे को हमेशा रक्षा करेगा। एसपी सर के लिए मतलब राखी बांधने आए थे, रक्षाबंधन बांधे। संगठन में ऐसा नहीं था सर, वहाँ मना करते थे, त्यौहार वार नहीं मनाते सर। ये अच्छा लग रहा है राखी रक्षाबंधन, यहाँ त्यौहार मना रहे तो राखी बांधे तो अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुकून और गर्व की बात है कि कल तक जो मेरे भाई बहन बस्तरों के जंगलों के अंदर हथियार उठाकर मुख्यधारा के विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे, आम नागरिकों को मार रहे थे और जो विकास की एक नीति बह रही है, चाहे वो सड़क काटना हो, चाहे आगजनी हो, चाहे भोले भाले ग्रामीणों पर अत्याचार हो या पुलिस पर हमला करने जैसी गतिविधियों में सम्मिलित थे, उन्होंने आज मुख्यधारा में जुड़ने का फैसला किया है और मैं उनका खुले दिल से स्वागत भी करता हूं और ये पूरी आशा करता हूं कि मेरे जो भाई बहनें जुड़ी हैं ये छत्तीसगढ़ के विकास में, ज़िले के विकास में अपनी भागीदारी देंगी और उनका परिवार का एक सदस्य के तौर पे उनकी रक्षा करने के लिए मैं न केवल प्रतिबद्ध हूँ परंतु राजनांदगांव पुलिस लाइन में महिला मोर्चा और पुलिस क्वार्टर की महिलाओं ने पुलिस जवानों, आईटीबीपी और सीएफ के जवानों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया था पुलिस लाइन में, जिसके दौरान आईटीबीपी के जवान और जिला पुलिस के जवान मौजूद रहे। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सभी को के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया।
अपन 14वां साल हो गया ये कार्यक्रम रखते और सभी भाइयों को आईटीबीटी के, जिला बल के, बटालियन के और सभी पुलिस जवान को अपन रक्षा सूत्र बांधते 14 साल हो गया अपने कोई कार्यक्रम करते और सभी पुलिस परिवार महिला संगठन की बहनें, भाजपा नेत्रियां और मेरी बाहर से सब आई हुई बहनें सभी हर साल शामिल होती है। इसके लिए मैं सभी पुलिस जवान भाइयों को, आरआई महोदय को, एसपी महोदय को, सबको धन्यवाद करती हूँ। हाथी इस वर्ष भी पुलिस लाइन में आईटीबीपी, सीएफ और जिला बल के जवानों को, पुलिस क्वार्टर की महिलाएं और उनसे संबंधित जो संस्था हैं उनके माध्यम से सभी बहनें एकत्रित होकर आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने पुलिस लाइन पहुंची हैं और इन्होंने सभी आईटीबीपी, जिला बल और सीएफ के जवानों को रक्षा बांधकर एक अनोखी पहल जो पहले से चली आ रही है उसको कायम रखा है और इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं और राखी की आपको सभी को हार्दिक शुभकामना। राखी के त्योहार पर भी वेतन न मिलने से जगदलपुर नगर निगम के 300 सफाई कर्मचारी परेशान हैं। वेतन की मांग को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों के आंदोलन को नगर निगम में विपक्ष के नेता का भी समर्थन मिला है। नगर निगम के 300 कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। जगदलपुर में इस वक्त डेंगू तेजी से फैल रहा है। कर्मचारियों के आंदोलन से शहर में साफ सफाई का काम प्रभावित हुआ है। रक्षाबंधन पर वेतन देने की बात नगर निगम के अधिकारियों ने कही थी, लेकिन कर्मचारियों को पेमेंट नहीं किया गया। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि भ्रष्टाचार की वजह से निगम के सफाई कर्मी जो हैं उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। थे कि 2 महीना का तनख्वाह दूंगा बोल के, लेकिन 3 चालू हो गया हम लोग का, 3रा महीना चल रहा है लेकिन हम लोग को बराबर वेतन नहीं मिल रहा। हम लोग बहुत परेशानी में हैं। त्योहार बार भी है, रक्षाबंधन सबका घर में त्योहार है, लेकिन आज हमारे बाल बच्चा के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। साहब बोलते हैं काम करो बोलते हैं, भूखा पेट में कैसा काम करें सर, कैसा करेंगे, मर जाएंगे ना। बाल बच्चा का स्कूल पढ़ाते हैं, उनका कापी पुस्तक खरीदना पड़ता है, उसके बाद हम लोगों को तो भी स्कूल बच्चे भर्ती करना पड़ता है। अब बाल बच्चा भूख में मर जाएंगे। त्योहार बार में कपड़ा एक ठन खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं है। अब सोचो नगर निगम ऐसा स्थिति की है। हर प्रकार से नगर निगम के लिए मेहनत कर रहे हैं, इनका कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत ही करोड़ों रुपए, लाखों रुपए मनमाने खर्च करने वाला नगर निगम आज कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़े हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। नगर निगम जो है सिर्फ भ्रष्टाचार में व्यस्त है, किसी कर्मचारी के दुख और दर्द के साथ इनका वास्ता नहीं। बिलासपुर में अरपा नदी का तट देश भक्ति गीतों से गूंज उठा। रिमझिम फुहारों के बीच आरपीएफ के जवानों ने बैंड पर देशभक्ति गीतों की धुन बजाई, लोगों के मन में देशभक्ति का भाव पैदा किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजन में रेलवे सुरक्षा बल अपनी सहभागिता निभा रहा है। रेलवे की ओर से सभी मंडल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। पूरे भारत में रेलवे सुरक्षा बल जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये पिछले कई महीनों से इसमें अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे। उसी तारतम्य में आरपीएफ बैंड शो को ऑर्गेनाइज किया गया है। आज यहाँ पे सिम्स के पास जो चौपाटी है, रिवर साइड अरपा नदी के पास, तो बहुत ही शानदार आरपीएफ का जो बैंड है हमारा, वो एक अच्छी प्रस्तुति दे रहा है। और जो जितने भी पैट्रियोटिक गाने हैं, जितने भी देशभक्ति से रिलेटेड गाने हैं, उनको गाया जा रहा है। और बिलासपुर की जनता, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके कंट्रीब्यूशन को आज यहाँ पे याद कर रहे हैं। दुर्ग से बड़ी खबर बता रहे हैं, निगम की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली। लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। सिरसा गेट अंडर ब्रिज में पानी भरा हुआ था। अंडर ब्रिज के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। अंडर ब्रिज का पानी उतरने पर लाश बरामद हुई है। बीएसपी के ठेका श्रमिक देव भगत निर्मलकर के रूप में इनकी पहचान हुई है। न्यूज 18 ने पहले ही दुर्घटना होने की आशंका जता दी थी। हमने तस्वीर भी दिखाई थी। हमारे सहयोगी ने बताया था कि अंडर ब्रिज में कितना पानी हो रहा है। अंडर ब्रिज की तकनीकी खामी मौत का कारण बनी है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मिथिलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, हम कल ही के दिन बात कर रहे थे, आपने तस्वीरें दिखाई थी कि कितना पानी भरा हुआ है और उसके बावजूद लोग जो हैं वो अंडर ब्रिज से जाने की कोशिश करते नजर आए थे। हमने ये भी देखा था कि अंडर ब्रिज में पानी वहां से निकालने के बजाय उसमें पानी और भरा रहा था।
तो दुर्घटना स्वाभाविक थी और आज हमने देखा कि ये उसकी परिणति। निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा था कि अंडरब्रिज जो है वो शहर के प्रमुख अंडरब्रिज है, क्योंकि हजारों लोगों का आना जाना वहां से होता है। अंडरब्रिज में जब पानी भर जाता है तो लोगों को कहीं न कहीं भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शहर जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। रेल पटरी की जो होती है वही शहर को दो भागों में बांटती है और हजारों लोगों का आना जाना होता है। यही वजह है कि जब अंडरब्रिज में पानी होता है तो लोग कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से निकल जाए और वो दुर्घटनाओं के कारण बन जाता है। देखिए, ऐसी ही कुछ घटना हुई है सिरसा गेट में, जहां पर एक व्यक्ति जो है ठेका श्रमिक, बीएसपी का ठेका श्रमिक था, जो ड्यूटी जाने के लिए निकला था, उसने रिस्क लिया और वो अंडरब्रिज के में गया और वो पानी में जाकर डूब गया। काफी घंटों तक जब वो घर नहीं लौटा, उसके बाद में परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी। उसके बाद में उनकी तलाश की गई और आज जब थोड़ा सा पानी कम हुआ उसके बाद में उनकी लाश देखी गई है। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अंडरब्रिज में जो तकनीकी खामी है वो एक व्यक्ति की जान ले ली है, क्योंकि 4 प्रमुख शहर के अंडरब्रिज हैं जहां से लोगों का आना जाना होता है। यदि वो अंडरब्रिज को वो नहीं पार करते हैं तो कम से कम को 8 से 10 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ सकता है। तो इसी तरह से आज एक तकनीकी खामी होने के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। निगम प्रशासन को इसमें सोचना होगा, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि हमने बारिश के पूर्व में व्यवस्था कर ली है, लेकिन असलियत यही होती है कि लोगों को सफर करना पड़ता है। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, जब एक व्यक्ति की मौत हो गई, यदि अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो निस्संदेह आने वाले समय में और भी कई बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। कल ही एक स्कूल की बस जो है वो अंडरब्रिज में जाकर फंस गई। तो सुरक्षा यहाँ पर महत्वपूर्ण होना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ड्रेनेज के कोई सिस्टम बनाए नहीं है, इंजीनियरिंग बेहतर नहीं हो पाई है और यही वजह है कि लगातार जब पानी गिरता है तो चारों अंडरब्रिज बंद हो जाते हैं और लोगों को परेशान होना पड़ता है। जी पुनीत, शुक्रिया आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पैर बांधकर गाय को नदी में फेंक देने का मामला सामने आया है। मुंह को बोरे में बांधा और नदी में ये फेंका गया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब उठ रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत की है। हसौद थाना क्षेत्र के लाल माटी का यह मामला है। सोन नदी पुल का पूरा यह घटनाक्रम है। देख सकते हैं, पहले मारपीट की गई, गाय के साथ पूरी तरह से उसे पीटा गया, हाथ पैर बांधकर, और उसके बाद बोरे से मुंह ढक कर और उसे नदी में फेंक दिया गया। और इसका पूरा वीडियो भी सामने आया है। ये बड़ी दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। इसको लेकर प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता की 50वीं पुण्यतिथि पर सीएम भूपेश बघेल ने नमन किया। उनकी पुण्यतिथि पर राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में मिनी माता स्मृति दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृति अकादमी प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की तरफ से किया गया था। सीएम ने मिनी माता का व्यक्तित्व अतुलनीय बताया और सरल और सहज व्यक्तित्व की वे धनी थी, जिन्होंने पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित किया। इसके अलावा सीएम ने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। छत्तीसगढ़ हमारी गुरु माता रही मिनी माता जी को, उसको नमन करते हुए आज उसके स्मृति दिवस में कार्यक्रम यहाँ रखा गया। मैं आयोजक साथियों को धन्यवाद देता हूं और मिनी माता जी की योगदान छत्तीसगढ़ के विकास और उत्थान में उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, उसे नमन करता हूं। इस प्रकार से जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं वो बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, एयरलाइंस बिक गया, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, तो पद ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर आरक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। और इसलिए मैंने कहा कि जो सार्वजनिक उपक्रम है एक माध्यम है, भारत सरकार की राशि से ये सब बनता है, देश के लोगों के पैसे से बनता है, तो ये सार्वजनिक उपक्रम है वो नहीं बिकना चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी आरक्षण का लाभ मिलता रहे। अनुसूचित जाति जनजाति जब का प्रतिशत है तब का आरक्षण भारत सरकार मिला थे,
आज जरूर छत्तीसगढ़ में बात होते कि 12% मिला, 13% हमारे मध्य जनसंख्या है, मिलना चाहिए, बिल्कुल मैं सहमत हूं। लेकिन काय बात ल कोनो भी वर्ग के जो लाभार्थी है समाज ये बात तो उठाते कि हमारा अनुसूचित जाति का अतका प्रतिशत है और मिला तो अतका है, अनुसूचित जाति का अतका प्रतिशत है और अतका मिला है। कभी भी बात ल कोनो सांसद, कोनो राज्यसभा सदस्य, कोनो संगठन ये उठावत है लोकसभा में, राज्यसभा में। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। वहीं कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की तिरंगा यात्रा का एक वीडियो वायरल है जिसमें रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे शहीदों के लिए लगाए जाने वाले नारे तिरंगे झंडे के लिए लगा रहे हैं। तिरंगे को लेकर प्रमोद दुबे के नारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस के इस वीडियो पर बीजेपी ने संज्ञान ले लिया और बीजेपी कह रही है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहा जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के लोग बार बार तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मेयर पर कार्रवाई के लिए बीजेपी कानूनी सलाह लेने में जुट गई है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगातार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। यह बहुत ही दुखद और निंदनीय है। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है, हमें इसकी कहीं कोई परवाह नहीं, लेकिन उस नफरत के कारण तिरंगे का जो अपमान लगातार किया जा रहा है उसका अपमान हम नहीं सहेंगे। शहीद विभूतियों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों का प्रयोग तिरंगे के लिए किया जा रहा है। यह तिरंगे का स्पष्ट रूप से अपमान है। तिरंगा कांग्रेसियों के बावजूद जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये कांग्रेस के नेता समझ लें। जगदलपुर में डेंगू का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहर में डेंगू से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को इलाज के दौरान एक और मरीज की मौत हो गई। डेंगू का कहर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और प्रशासन इसे जल्द कंट्रोल करने के दावे कर रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष साफ सफाई को लेकर निगम पर सवाल खड़े कर रहा है। शहर के 48 वार्डों में डेंगू को लेकर जन जागरण और दवा छिड़काव कराने के दावे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। कुल 48 वार्ड है और उन सभी 48 वार्डों के लिए हमने 48 टीमों का गठन किया है जो अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं और वहाँ पे उनके जो सोर्स आइडेंटिफिकेशन और जो सोर्स रिडक्शन का कार्य है वो इन टीम के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ में एक हमारे साथ में स्वास्थ्य की जो अमले रहते हैं वो भी इस टीम के एक सदस्य हैं और वो जाकर देखते हैं कि कहाँ कोई अगर कोई सिम्टम है या क्या है कि ताकि उसको हम सही तरीके से जाँच कर सकें और हम रेफरल केसेस भी कर सकें। अभी वर्तमान में हमारा प्रयास ये है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो वो जाकर कहीं से दवाई लेने के बजाय वो हमारे पास में आए और उसे टेस्ट करा ले कि ताकि एक बार जब हम कन्फर्मेटरी टेस्ट कर ले तो उसका विधिवत जो उपचार है वो हम प्रदान कर सके। चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो, सब डेंगू के पीड़ितों से भर चुके हैं और कैजुअल्टी भी काफ़ी संख्या में, मुझे जो ज्ञात है वो 5 से ज़्यादा लोग की कैजुअल्टी भी हुई है। ऐसे में जिन लोगों को नगर निगम का केयर करने की जिम्मेदारी थी, आयुक्त हो चाहे महापौर हैं, ये भी डेंगू से पीड़ित हैं, इस प्रकार का समाचार मिल रहा है। इतना दुर्भाग्यजनक है। बस्तर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बीजापुर जिले में भी नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच गर्भवती महिला के लिए बीजापुर में एक बार फिर नगर सेना के जवान देवदूत बनकर सामने आए। चेरकंटी से गर्भवती महिला समेत उल्टी दस्त और मलेरिया से पीड़ित 3 मरीजों को जवानों ने नदी पार कराया।